गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने आप लोगों से बताया था जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे, और उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इंटरेस्ट और ड्राइंग पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग इंटरेस्ट और ड्राइंग पढ़ेंगे, और आपको याद होगा कि इंटरेस्ट और ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ओके, सो ये तो बात चलो ठीक है कि इंटरेस्ट और ड्राइंग को क्रेडिट में दिखाएंगे, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इंटरेस्ट और ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट और ड्राइंग। तो जनरली बड़ा सिंपल सा सुनने में लग रहा है कि इंटरेस्ट और ड्राइंग कोई भी चीज कैलकुलेट करना है तो भाई परसेंटेज दिया होगा और कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि उस दिन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला था। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट और ड्राइंग करना है कैलकुलेट, और नॉर्मली अगर ड्राइंग का डेट पता हो तब तो कोई परेशानी कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे पार्टनर्स से फर्म में सभी पार्टनर्स जो पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, इनका ड्राइंग करने का पैटर्न भी अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए हम करें क्या, या कौन कौन सा वो पैटर्न हो सकता है, पहले हम उसे जान लें। तो देखो एक पैटर्न है, यहां पर मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन। पहला कि पार्टनर्स withdrew an equal amount, और उसके बाद आप देखोगे कि मैंने सीक्वेंस बनाया है। फर्स्ट, जब पार्टनर विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग, देखिए अंडरलाइन है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर, यानी जब एक पार्टनर एक इक्वल अमाउंट फिक्स अमाउंट हर महीने की पहली तारीख को विथड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो अब इस कंडीशन में बड़ा टेढ़ा हो जाता है कैलकुलेट करना कि एक बार अमाउंट दिया हो डायरेक्टली टोटल कितना विथड्रॉ किया तो ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को विथड्रॉ कर रहा है। एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं, मान लो मिस्टर ए इज अ पार्टनर और वो 2000 रुपया हर महीने की पहली तारीख को अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से विथड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब जनवरी, सपोज दैट जनवरी से अगर दिसंबर है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, सो जनवरी की पहली तारीख को 2000 निकाला, फिर फरवरी की पहली तारीख को, मार्च की पहली तारीख को, अप्रैल को, तो इस तरीके से पूरे साल भर तक चलेगा। तो अब इस केस में हम एक बार में कैसे पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें। अगर हमें नहीं मालूम होगा तो हमें वही करना होगा कि जनवरी को 2000 निकाला तो जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने का निकालेंगे, फिर फरवरी से दिसंबर तक 11 महीने का, तो इट विल बिकम सो लेंथी। सो टू अवॉइड दिस लेंथी प्रोसेस वी विल डू स्टडी टुडे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन अ सिंगल वे। ठीक है, तो आप पहले यहां देख लीजिए कि पार्टनर्स withdrew an equal amount, पहला कंडीशन है at the beginning of every month during the year, राइट। दूसरा कंडीशन कह रहा है यहां पर at the end of every month during the year। देखो यहां बिगिनिंग था और यहां पर एंड का मतलब जैसे महीने के लास्ट में 31 जनवरी को हो गया, 28 फेब को हो गया, 31 मार्च को हो गया, राइट। अब इसके बाद कह रहा है थर्ड, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब आप समझ पा रहे हो कि हर महीने के बीच में, जैसे कि 15 जनवरी हो गया, फिर उसी तरह मतलब मिडल दिया है, अगर से 15 दिया है एवरी मंथ या मिडल दिया है, या कभी कभी क्वेश्चन में केवल दिया होगा कि पार्टनर हैज विड्रॉन एट एवरी मंथ दिस अमाउंट ऑफ रुपीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि मिस्टर ए ने 2000 रुपया हर महीने विथड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो 2000 रुपया हर महीने अगर ड्राइंग कर रहा है बट डेट नहीं लिखा है कि बिगिनिंग है, एंड है, क्या है, तो हम उसको मिडिल मानेंगे।
हमेशा एज्यूम करेंगे। जब भी कभी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो तो हम हमेशा उसे मिडल मानकर चलेंगे, राइट। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी है। अभी मंथ का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्वार्टरली कैसे विथड्रॉ करते हैं और हाफ ईयरली। तो पहले आज हम लोग इस 3 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, सिर्फ इतना ही। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर पैसा निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग की कंडीशन नोट कर लो अच्छे से, और फिर मैं इसके बाद अब चलता हूं क्वेश्चन एग्जांपल के साथ लेंगे और हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला आई विल टीच यू। सो राइट दिस। वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट, पर दूसरा पढ़ा था कि एक पार्टनर इक्वल अमाउंट हर महीने की लास्ट डेट को विथड्रॉ करता है, और तीसरा पढ़ा कि एक पार्टनर इक्वल अमाउंट हर महीने की बीच में मिडिल में विथड्रॉ करता है। तो हमने उस बताया कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एक सिंगल टाइम में, ठीक है। तो अगर एक पार्टनर एक इक्वल अमाउंट मतलब सेम अमाउंट हर महीने की एक फिक्स डेट को निकाल रहा है, जैसे हर महीने की पहली तारीख को या हर महीने की अंतिम तारीख को या हर महीने के मिडिल में, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर पैसा विथड्रॉ कर रहा है तो इन डिफरेंट कंडीशंस में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सो आप लोगों के सामने मैंने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पर, फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो लिखा है यहाँ पर, आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। सबसे पहले हम पता करेंगे कि एक साल में कुल कितना पैसा विथड्रॉ किया। अगर एक पार्टनर हर महीने पैसा विथड्रॉ कर रहा है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगर एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को 2000 रुपया निकाल रहा है और उस अकाउंटिंग पीरियड में पूरा एक साल 12 महीने का है, कभी कभी अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ या 9 मंथ का भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड में नंबर ऑफ मंथ 12 होते हैं। तो एक साल में कुल कितना पैसा विथड्रॉ किया उसको लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग में। तो आप देखो यहाँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है हैशटैग बना के फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी हर महीने अगर 2000 निकाल रहा है तो 2000 लिख दिए इनटू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ड्राइंग, यानी 2000 रुपए निकाल रहा है और हर महीने कितने महीने निकाला, एक साल में अगर 12 महीना है तो 12 से गुणा करेंगे, मतलब कितनी बार पैसा विथड्रॉ कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर एक हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है पैसा और 2000 रुपया निकाल रहा था, यहाँ 2000 रुपया इंटू 12, ये मन में भी हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, हमने यहाँ एक एक चीज लिख दिया है ताकि समझ में आए। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फॉर एग्जांपल 2000 इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, तो अगर 12 टाइम्स निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, तो यहां लिख देंगे 24,000। अब उसके बाद आर परसेंटेज अपॉन 100 मींस व्हाट, कि कितना परसेंट हमें ब्याज चार्ज करना है, इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज करना है। सो इंटरेस्ट के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा आर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, 12% करना है, 6% करना है, 9% करना है, लिखा होगा, हम अपने मन से एज्यूम नहीं करेंगे। सो जितना परसेंट लिखा है उतना बाय 100 कर दिया, राइट। अब रहा बात कि जब हम हर महीने की पहली तारीख को या अंतिम तारीख को या मिडिल में निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में, ईच कंडीशन में हम कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालें कि एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है मंथ बाय 12,
12 इसलिए लिखे क्योंकि ये 12 मंथ्स पर एनम के लिए होता है, तो कितने महीने का विड्रॉ करेंगे ये हमें समझना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि मैंने यहाँ मंथ्स के लिए लिखा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स व्हेन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर है तो फॉर्मूला हमने क्या लगाया मंथ निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, n प्लस 1/2। तो बिगिनिंग जो है उसके लिए हमने प्लस यूज किया, याद रखिएगा, n प्लस 1/2, राइट, तो मंथ आ जाएगा। अब दूसरा है एंड, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो यहां पर क्या है n माइनस 1, तो हमने एंड के लिए क्या यूज किया, माइनस। अब देखो यहां एट द बिगिनिंग था तो n प्लस 1/2 था, यहां एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो n माइनस 1/2 है। अब तीसरा है मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ तो यहां ना तो बिगिनिंग है ना तो एंड है, इसलिए यहां ना तो प्लस होगा और न ही माइनस होगा, डायरेक्टली हम n/2 लिख देंगे क्योंकि यहां ईच मंथ डायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी मंथली दिया हो, डेट नहीं दिया है, बिगिनिंग एंड कुछ भी, तो हमेशा n/2 करके मंथ निकालेंगे। अब तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा n क्या है, n क्या है, तो आप देखिए यहां पर n का मतलब है, n means number of months in that accounting period, यानी एक जिस अकाउंटिंग पीरियड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में आपका कितने दिन पे फिनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, 12 महीने पे, 6 महीने पे कि 9 महीने पे, ठीक है। जनरली अगर कुछ नहीं दिया है, आप सभी लोग को पता है अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1 से 31 मार्च, अप्रैल 1 टू 31 मार्च चलता है, जनरली 12 मंथ्स का होता है, या 1 जनवरी टू दिसंबर 31, जो भी होगा 12 महीने का होता है। बट कभी कभी क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया होता है कि 6 मंथ एंडिंग अकाउंटिंग पीरियड या 9 मंथ एंडिंग अकाउंटिंग पीरियड, तो सिर्फ उस केस में n की वैल्यू जो हो जाएगी, जैसे होगा 6 है तो 6 हो जाएगी, 9 है तो 9 होगा। जनरली n की वैल्यू हमेशा 12 होगा, n की वैल्यू क्या होगी, 12 होगा, 12 मंथ्स होता है, ठीक है। अगर से क्वेश्चन में 6 मंथ एंडिंग दिया है तब 6 लिखेंगे n की वैल्यू, 9 मंथ एंडिंग है तो 9 लिखेंगे, लेकिन अगर से 1 साल पूरा है, ड्यूरिंग द ईयर पूरा चल रहा है, तो जनरली n की वैल्यू क्या होती है, 12 मंथ्स। आप लोग क्लास 11 से पढ़े होंगे कि एक अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, 12 मंथ्स का, तो n की वैल्यू हमेशा 12। तो अब अगर से हम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिखेंगे n प्लस 1/2, मतलब 12 प्लस 1/2, तो कितना हो रहा है, 12 प्लस 1 13/2, तो हो जाएगा 6.5 मंथ, यहाँ पर 6.5 हो जाएगा। अब समझ में आया। अब इसी तरह एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो n का वैल्यू कितना है, 12 है, जनरली कॉमन ले रहे हैं, माइनस 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मंथ है, याद रखना। बिगिनिंग क्यों लगा रहे हैं, प्लस क्यों लगा रहे हैं, बिगिनिंग है, एंड क्यों लगा रहे हैं, सॉरी माइनस क्यों लगा रहे हैं, एंड है, और 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मंथ है, ठीक है। तो n यानी 12 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 हो जाएगा 11/2, तो 5.5, तो यहाँ मंथ्स की जगह 5.5 मंथ्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप मिडिल में निकाल रहे हैं पैसा, तो n/2, n की वैल्यू हो जाएगी 12, 12/2 = 6, तो 6 मंथ हो जाएगा, 6/12। तो फॉर्मूला ये है आप लोगों का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग पहले निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग के लिए हर महीने कितना पैसा निकाल रहा है, उसको कितनी बार निकाला उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। रेट ऑफ परसेंटेज गिवन होगा, मंथ्स के लिए ये फॉर्मूला है, मिडिल बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो n + 1/2, एंड होगा तो n - 1/2, मिडिल होगा तो n/2, n मींस 12, यानी 12 + 1/2, 12 - 1/2 और 12/2, जो भी आएगा सॉल्व करने में ब्रैकेट को, वो मंथ्स की जगह हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक बार में आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लो अच्छे से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजियर वे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने इसको एलैबोरेट किया है बट फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, और इतना जो भी है मिडिल, एंड, बिगिनिंग, व्हाटएवर, ये आप मन में कर सकते हो। n का मतलब 12 + 1/2 6.5 महीना हो गया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इतना 3-5 करने का। सिर्फ ये फॉर्मूला है, जस्ट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट, सो दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो राइट दिस formula. This is the formula, this is the formula, and the derivation of this formula is this and this one. Okay, write it. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है A and B are partners. Okay, A and B are partners. उस आगे कह रहा है A has withdrew ₹2000 at the first day of each month. यानी A जो है वो हर महीने की पहली तारीख को 2000 निकाल रहा है, एंड B has withdrawn ₹2000 at the end of each month for their personal use during the year. ध्यान से समझिए आप लोग, 2000 रुपया ये भी विड्रॉ कर रहा है मिस्टर A, और मिस्टर B भी 2000 रुपया ही पैसा विड्रॉ कर रहा है, लेकिन A जो है वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ को विड्रॉ कर रहा है, और B जो है एट द एंड ऑफ ईच मंथ विथड्रॉ कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसके विड्रॉ किया? फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग हो गया। ओके, ये आपका ड्राइंग हो गया। और कब निकाला है? ड्यूरिंग द ईयर, बट यहां पर क्वेश्चन में आपका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट नहीं दिया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर, दिस मींस होल ईयर, इट विल बी फॉर 12 मंथ्स। अगर डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड नहीं दिया है तो हमेशा 12 महीने का माना जाता है। अब यानी एक साल में ये लोग हर महीने पहली तारीख को A ने पैसा विड्रॉ किया 2000, और B ने हर महीने की अंतिम तारीख को 2000 रुपया निकाला। कह रहे हैं कि फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर। ओके, कब? जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? यहां मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD मैंने लिखा है, इज इक्वल टू अमाउंट AMD, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, इनटू R/100, R मींस परसेंटेज रेट, इनटू मंथ्स बाय 12, जैसा कि मैंने लिखा था। अब आपको मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में कैसे हम लोग मंथ कैलकुलेट करेंगे, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो n+1 करेंगे, एंड है तो माइनस, मिडिल है तो अब देखते हैं एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फॉर ए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का कैसे आएगा? तो आपको साफ साफ लिखा है कि 2000 रुपया हर महीने की पहली तारीख को निकालना है। तो एक साल में कितनी बार पैसा निकालेगा? 12 बार, 12 टाइम्स। तो 12 का 2 में मल्टीप्लाई कर लो, सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा? 24,000। अब इनटू करेंगे रेट का, तो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने लिखा था क्वेश्चन में दिया होगा एट 10% पर एनम, सो एट 10% पर एनम। अब इसके बाद मंथ कैसे कैलकुलेट होगा? तो मैंने अभी भी बताया कि क्या है, ए का बिगिनिंग है, तो n इज इक्वल टू 12। ए के लिए मंथ आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 12 प्लस बिगिनिंग है तो प्लस, मंथ है तो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 13/2 यानी कि 6.5 आएगा। तो आप मन में भी कर सकते हो, फॉर्मूला दिखा भी सकते हो, 12 + 1/2 यानी कि 6.5 आया मंथ, और अपान में क्या है? 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं। सो 12 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स है, 12 2 से 24,
अब 10 से ये कैंसिल, 10 से ये, कितना हो जाए 20, यानी 200 में 6.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1300, ये आ जाएगा आंसर। यानी 1300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा किसका, ए का। समझ में आ रहा है। अब हम लोग बी का निकालते हैं। सो फॉर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी ने भी हर महीने 2000 रुपया ही निकाला है। जैसे इसने 2000 ए ने निकाला था, वैसे बी ने भी निकाला है, लेकिन ये हर महीने के लास्ट में। तो हर महीने के लास्ट में ये भी 12 बार ही पैसा निकाला होगा, तो इसका भी टोटल ड्राइंग 24,000 आएगा। रेट आपके क्वेश्चन में गिवन है 10%, दोनों के लिए कॉमन है। अब मंथ कैसे आएगा, तो यहां पर एंड वाला फार्मूला लगेगा। एंड वाले में क्या है कि एंड वाले में आप देखोगे एन यानी कि 12 और माइनस हो जाएगा 1/2, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे, सॉरी 1, तो 11/2 और आ जाएगा 5.5। तो 5.5 मंथ हम यहां पर लिखेंगे और कैंसिल करेंगे। सो 12 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2000 हुआ, 10 ये कैंसिल, 10 ये। सो 200 में 5.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। सो आप देख लो ये आंसर आ गया ए और बी का। सो हमारे ख्याल से फॉर्मूला आपके सामने n+1 यानी 12 + 1/2 6.5 ए के लिए होगा, n-1 एंड है, तो 12 - 1/2 ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया 1.5। ये तो वर्बली आप दिमाग में भी बैठाकर कर सकते हैं। n ऑलवेज विल बी 12, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो n हमेशा 12 होता है। उसके साथ प्लस करना है, माइनस करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बिगिनिंग है या एंड है। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं हमें पूछने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही पढ़ेंगे, लेकिन फर्दर पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा बिगिनिंग ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ और मिडिल ऑफ मंथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, etc. So there are so many methods of drawing, so accordingly we need to calculate interest on drawing by using different formulas. Means month, only month is important. मंथ जो है यही हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है कि मंथ कितना है, बाकी सारा चीज कॉमन होगा। तो उसके बारे में डिस्कस जैसे आज हमने किया, इसको नोट कर लेना आप लोग। ओके, थैंक यू।